नमस्कार, मैं प्रमोद राजावत स्वागत करता हूं आपका वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे MS वर्ड 2010 की स्पेशल शॉर्टकट की। कुछ कॉमन शॉर्टकट की हमने पिछले वीडियो में देखी थी, आज हम स्पेशल शॉर्टकट की देखते हैं। सबसे पहले MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं और MS वर्ड 2010 पर क्लिक करते हैं। MS वर्ड 2010 ओपन होके आ जाएगा। हमारे सामने MS वर्ड विंडो ओपन होके आ गई। यहाँ पर मैं जो आपको शॉर्टकट की समझाने जा रहा हूँ, साथ ही साथ उनका हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, जिससे आप आसानी से उन शॉर्टकट की को लगा पाए। शॉर्टकट की बहुत जरूरी है, पेपर में भी सारी शॉर्टकट की आती हैं। चालू करते हैं। सबसे पहली शॉर्टकट की यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है सबस्क्रिप्ट। क्या होता है सबस्क्रिप्ट? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, हमें कुछ भी टाइप किया, मैंने यहाँ लिखा CO2। आप देखेंगे 2 यहां पर बराबर लिखा हुआ है, मुझे 2 नीचे लिखना है, जिसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। 2 को चुना और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। कंट्रोल के साथ हमने इक्वल टू प्रेस किया, आप देखेंगे 2 बेस लाइन में आ गया। इसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। आप चाहें तो शॉर्टकट की को नोट भी करते चले, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। अगली शॉर्टकट की पर चलते हैं। अगली शॉर्टकट की है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की बात करें, अगर हमें बेस लाइन से कुछ ऊपर लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है X5, मुझे इस 5 को ऊपर लिखना है, तो इसे हम कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट। चुना 5 को हमने और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस। आप देखेंगे 5 जो है वो बेस लाइन के ऊपर चला गया, इसे हम कह रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे सामान्य रूप से मान लीजिए मुझे लिखना है 10th, अब मैंने ये लिखा TH, अब मुझे TH ऊपर लेके जाना है, तो सुपर स्क्रिप्ट कहेंगे इसे और हम आसानी से कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस। तो 2 शॉर्टकट की हमने देखी है अभी। एक शॉर्टकट की हमने देखी है कंट्रोल प्लस इक्वल टू सबस्क्रिप्ट के लिए और एक कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस सुपर स्क्रिप्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की पर अगर हम चर्चा करें, मान लीजिए यहां पर हमारे पास कोई डेटा लिखा हुआ है। कोई भी डेटा लिखने के लिए हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन होता है इक्वल टू RAND, और यहां पर जितने पैराग्राफ आपको लिखना है, जैसे मुझे एक पैरा लिखना है, मैंने लिख दिया एक पैराग्राफ यहां अपने आप लिख जाएगा। अब हम बात कर रहे थे यहां पर अगली शॉर्टकट की, वो शॉर्टकट की जरा समझना। उसे हम बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को आकर्षक बनाना, वो कहलाता है फॉर्मेटिंग। जैसे ये लिखा गया टेक्स्ट है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, सिलेक्ट किया, इसका साइज बड़ा कर दिया, इसका हमने कलर चेंज कर दिया, साथ ही साथ बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब ये जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की है, इन सारी फॉर्मेटिंग को एक बार में एक शॉर्टकट की से हटाना है, तो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगली शॉर्टकट की पर चलते हैं। मान लीजिए यहां पर फिर से हमारे पास कुछ डेटा लिखा हुआ है, ये हमने लिख लिया। अब यहां पर अगली जो शॉर्टकट की पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो शॉर्टकट की है लाइन स्पेसिंग के लिए। बाय डिफॉल्ट लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है वो 1.15 होता है। आप यहां से देखेंगे बाय डिफॉल्ट लाइनों का स्पेस है वो 1.15 है। ये लाइनों के बीच में, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में आप स्पेस देखेंगे, ये लाइन है, इसके बाद जो दूसरी लाइन लिखी गई है, इनके बीच की स्पेस को अगर हमें कम या ज्यादा करना है, शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे?
कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, सिंगल लाइन स्पेस हो जाएगा। कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे, डबल लाइन स्पेस हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे तो 1.5 लाइन स्पेस हो जाएगा। 1.5 कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस 5 1.5 लाइन स्पेस। और बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेस हमारा होता है वो मैंने आपको बताया है, वो लाइन स्पेस है हमारा 1.15। बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेस है वो हमारा कितना है, 1.15। इसके आगे बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की पर अगर हम चर्चा करें, लिखा गया टेक्स्ट है, ये बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल लिखा होता है। कैसा? नॉर्मल। अगर इस टेक्स्ट को हमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इत्यादि में चेंज करना है, हम शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हैं। डायरेक्ट करना है तो यहां से कर सकते हैं, लेकिन यही काम अगर हमें शॉर्टकट की से करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहली शॉर्टकट की हेडिंग 1 के लिए अल्ट कंट्रोल 1 हेडिंग 1, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1 हेडिंग 1 के लिए, अल्ट कंट्रोल 2 हेडिंग 2 के लिए, अल्ट कंट्रोल 3 हेडिंग 3 के लिए, अल्ट कंट्रोल 1 हेडिंग 1 के लिए, अल्ट कंट्रोल 2 हेडिंग 2 के लिए, अल्ट कंट्रोल 3 हेडिंग 3 के लिए। अगली शॉर्टकट की पर चलते हैं। अगली शॉर्टकट की है चेंज केस के लिए। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट हमने बताया नॉर्मल में ही लिखा जाता है। अगला जो है वो क्या है, चेंज केस के लिए। अब चेंज केस क्या होता है समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम जब भी यहां कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा राम, सुरेश, महेश, राम कुमार। बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो जिस केस में हमारा टेक्स्ट लिखा जाता है वो कहलाता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी सारे अक्षर स्मॉल होते हैं। आप देखेंगे ये पहला अक्षर आर कैपिटल है, बाकी सारे अक्षर स्मॉल है। अगर हमें चेंज करना है, मैंने कहा ये लिखा गया टेक्स्ट है, इन सभी को हमें अपर केस में चेंज करना है। अपर केस यानी सभी को कैपिटल लेटर में चेंज करना है। कर सकते हैं कैसे? शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस किया, आप देखेंगे कैपिटल लेटर में चेंज हो गया। स्मॉल में करना है शिफ्ट प्लस F3, कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है शिफ्ट प्लस F3, आप देखेंगे सभी का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। तो शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए है? चेंज केस के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें अपने सिस्टम की करंट डेट प्रदर्शित करनी है शॉर्टकट की के माध्यम से, कर सकते हैं कैसे? अल्ट शिफ्ट टी, टाइम आ जाएगा, डेट देखनी है, अल्ट शिफ्ट डी, करंट डेट आ जाएगी। दोनों शॉर्टकट की एक बार फिर से आप समझें, करंट डेट और करंट टाइम के लिए अल्ट शिफ्ट टी, करंट टाइम प्रदर्शित होके आ जाएगा, अल्ट शिफ्ट डी, करंट डेट प्रदर्शित होके आ जाएगा। अगर हमें कॉपीराइट सिंबल अगर हमें इंसर्ट कराना है अपने डॉक्यूमेंट में, करा सकते हैं कैसे? अल्ट कंट्रोल सी, कॉपीराइट सिंबल के लिए। ये जो सिंबल है ये कॉपीराइट सिंबल है, और ये सारी शॉर्टकट की यूजफुल हैं, पेपर के लिए भी, सामान्य में भी। अगर हमें ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट कराना है, करा सकते हैं अल्ट कंट्रोल टी, ट्रेडमार्क सिंबल के लिए, ये जो टीएम लिखा हुआ है। अगर हमें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल इंसर्ट कराना है, शॉर्टकट की है अल्ट कंट्रोल आर। फिर से एक बार तीनों शॉर्टकट की को मैं दोबारा बता देता हूं।
अल्ट कंट्रोल सी कॉपीराइट सिंबल के लिए, अल्ट कंट्रोल टी ट्रेडमार्क सिंबल के लिए, अल्ट कंट्रोल आर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल के लिए। इन सभी शॉर्टकट की के पीडीएफ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर हमसे वो पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की के लिए। हम फिर से यहां पर एक पैराग्राफ फंक्शन के माध्यम से टाइप कर लेते हैं। समझते हैं। अगली शॉर्टकट की के लिए हम बात करें, अगली जो शॉर्टकट की हमारी है वो शॉर्टकट की है होम की और एंड की। क्या करती हैं ये, अगर हमें ये जो कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, इस कर्सर को हमें लाइन के अंत में ले जाना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंड की का। ये एंड की मैंने प्रेस की कीबोर्ड से, कर्सर हमारा लाइन के अंत में पहुंच जाएगा। अगर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लेके आना है तो इसके लिए यूज करते हैं हम होम की। होम की प्रेस की, कर्सर हमारा लाइन के प्रारंभ में आ जाएगा। एंड की, कर्सर को लास्ट में ले जाने के लिए, लाइन के लास्ट में ले जाने के लिए, और होम की, कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए। आगे देखें, अगर हम कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करते हैं तो कर्सर डॉक्यूमेंट के लास्ट में, जितना भी डॉक्यूमेंट लिखा हो उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में कर्सर पहुंच जाता है, और कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को ले जाने के लिए। एंड की लाइन के अंत में जाने के लिए, होम की लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए, कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में आने के लिए, कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में आने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो डेल की और बैक स्पेस की के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनता है डेल की और बैक स्पेस की। बैक स्पेस की कीबोर्ड में सभी ने देखी है। बैक स्पेस की का यूज, जो हमारा कर्सर, ये जो ब्लिंक हो रहा है इसे हम कर्सर कहते हैं। कर्सर से एक अक्षर लेफ्ट की साइड अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं बैक स्पेस। देखेंगे कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ्ट में ई लिखा हुआ है, अगर ई को डिलीट करना है तो बैक स्पेस। अब एच लिखा हुआ है, एच को डिलीट करना है तो बैक स्पेस। अब टी लिखा हुआ है, टी को डिलीट करना है तो बैक स्पेस। लेकिन अगर यही हमें राइट में डिलीट करना होगा, राइट कर्सर के राइट में क्या लिखा हुआ है, जी, जी को डिलीट करना है तो डेल, डेल। उम्मीद है आपको ये दोनों शॉर्टकट की समझ में आई होंगी। मैं फिर एक बार समझाता हूं। ये कर्सर हमारा रखा हुआ है, यहां पर आप देखेंगे कर्सर के लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, डी। तो अगर डी को डिलीट करना है तो बैक स्पेस, और कर्सर के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, टी। टी को डिलीट करना है तो डेल। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, कर्सर से लेफ्ट की ओर एक अक्षर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस, कर्सर से राइट की ओर एक अक्षर डिलीट करने के लिए डेल की, डिलीट की। इसी में और थोड़ा समझें, ये जो कर्सर है, इस कर्सर के लेफ्ट साइड में एक शब्द डिलीट करना है। कर्सर के लेफ्ट साइड में एक शब्द लिखा हुआ है दैट, इसको डिलीट करना है तो हम कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अब देखें आप, फिर से आप समझे, कर्सर के लेफ्ट साइड में एक शब्द क्या लिखा हुआ है, शब्द आइटम, डिलीट करना है कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। अगर यही कार्य मुझे राइट की ओर करना है, आप देखेंगे कर्सर के राइट में क्या लिखा हुआ है, आर, ए आर, इस शब्द को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डेल, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कर्सर से लेफ्ट साइड में, कर्सर के लेफ्ट साइड में एक शब्द को डिलीट करने के लिए,
कंट्रोल प्लस डेल की कर्सर से राइट साइड में एक शब्द को डिलीट करने के लिए। जैसे अभी ये कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है उसके राइट साइड में आप देखेंगे लिखा हुआ है डिजाइन, डिलीट करना है उसे कंट्रोल के साथ डेल की। उम्मीद है ये शॉर्टकट की आपको समझ में आई।